नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का ये चौथा भाग है। और चौथे भाग में ये जो शीर्षक इस समय चल रहा है, ये शीर्षक बाबा साहेब ने लिखा है, इस अध्याय को ये शीर्षक दिया है, आत्मा में विश्वास अधर्म है। तो ये जो आत्मा की बात और अधर्म की बात, ये दोनों बात इस समय बाबा साहेब इस अध्याय में समझा रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि पूरे संसार में तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को अनात्मवादी शिक्षाओं के रूप में लोग पहचानते हैं। तो ये जो अनात्मवादी शिक्षाएं हैं, इन्हीं शिक्षाओं को किस तरह से तथागत अपने शिष्यों को समझाते हैं और सिखाते हैं, और बड़े तार्किक दृष्टिकोण के साथ, तो वही बात बाबा साहेब ने इस अध्याय में समाविष्ट की है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि तथागत बुद्ध अपने शिष्य आनंद स्थविर को यह बात समझा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि देखो आनंद, आत्मा के अनगिनत रूप है ऐसा लोग मानते हैं। जो लोगों की प्रचलित धारणाएं हैं आत्मा के संबंध में, तो आत्मा के अनगिनत रूप है और इसके विषय में नाना मत है। तो इन नाना तरह के मतों पर तथागत अब समझा रहे हैं, आनंद, आत्मा के बारे में नाना तरह के मत हैं। जो लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उनके आत्मा की कल्पना क्या है? यह भी भगवान बुद्ध का एक प्रश्न था कि भाई जो लोग आत्मा में विश्वास करते हैं, उन लोगों की आत्मा के विषय में कल्पना क्या है? तो देखिए, कोई कहते हैं हमारी आत्मा सुख दुख की अनुभव क्रिया है। कुछ लोगों का यह मानना है कि आत्मा क्या है, तो सुख और दुख का जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति की जो अनुभव क्रिया है, वही आत्मा है। अब देखिए दूसरे क्या कहते हैं, नहीं, आत्मा अनुभव क्रिया नहीं, आत्मा अननुभव क्रिया है। ये उससे भी आगे बढ़ते हैं। या फिर कोई ये कहते हैं कि मेरी आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है और न ही ये अननुभव क्रिया है, बल्कि मेरी आत्मा अनुभव करता है। मेरी आत्मा का गुण है अनुभव करना। ऐसे अलग अलग तरह से आत्मा के संबंध में कहा जाता है। कई बार लोग ये कहते हुए भी मिलते हैं, जो आत्मावादी लोग हैं, जो आत्मा को मानते हैं, जो आत्मा में विश्वास रखते हैं, उन लोगों का ये भी मानना है कि वो कई बार ये कहते हुए देखे जाते हैं, सुने जाते हैं कि आज मेरी आत्मा शांत हुई, आज मेरी आत्मा को बड़ा अच्छा लगा, आज मेरी आत्मा तृप्त हुई। और क्या करते हैं, तो खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद कहते हैं आज उनकी आत्मा तृप्त हुई। तो इस तरह से भी ये स्वीकारोक्ति देने वाले या अपनी बात को ठीक ठाक मानने वाले लोग इस तरह से कहते रहते हैं। तथागत इसी बात को कह रहे हैं कि आत्मा के संबंध में नाना तरह के मत है। कोई कहता है ये अनुभव क्रिया है, कोई कहता है ये अननुभव क्रिया है, कोई कहता है नहीं, ये अनुभव क्रिया भी नहीं, ये अननुभव क्रिया भी नहीं, बल्कि ये हमारा स्वयं का अनुभव है। और ये अनुभव करना आत्मा का गुण है, उसकी क्वालिटी बताते हैं वे। कुछ लोग आत्मा के बारे में इस तरह की नाना कल्पनाएं करते हैं। तथागत कहते हैं स्थविरानंद से कि लोग इस तरह की नाना कल्पनाएं जिसके साथ वे आत्मा में बने रहते हैं, मतलब आत्मा के स्वीकारोक्ति के भाव में। अब देखिए बाबा साहेब यहां लिखते हैं, तथागत बुद्ध जो आनंद स्थविर को समझा रहे हैं,
जो लोग आत्मा में विश्वास रखते थे उनसे तथागत बुद्ध ने यह भी पूछा है कि मृत्यु के बाद यानी कि मरणांतर आत्मा की क्या हालत होती है। तथागत ने यह प्रश्न भी पूछा है उन आत्मावादियों से जो आत्मा में विश्वास रखते हैं। फिर तथागत ने यह भी प्रश्न पूछा कि क्या मरने के बाद आत्मा देखी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं कि आत्मा जो है वो शरीर से पृथक कोई तत्व है, मतलब शरीर से अलग लेकिन शरीर के अंदर ही रहने वाला। तो फिर मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है, वो बिखर जाता है, तो फिर आत्मा का क्या होता है? तो क्या वो आत्मा को देखा जा सकता है? उन्हें अनगिनत गोल मटोल जवाब मिले। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत को इसके अनगिनत गोल मटोल जवाब मिले। तो फिर क्या शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा अपने आकार प्रकार को बनाए रखती है? उन्होंने देखा कि इस एक प्रश्न के 8 काल्पनिक उत्तर थे। प्रश्न तो एक ही था कि क्या वो बनाए रखती है, तो फिर उसका उत्तर 8 उत्तर है। देखिए, क्या आत्मा शरीर के साथ मर जाती है? इस पर भी अनगिनत कल्पनाएं हैं। तथागत ने यह भी पूछा कि क्या शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी रहता है या फिर दुखी रहता है? तथागत ने इन सारे प्रश्नों को उन लोगों से पूछा है जो लोग आत्मा में बड़ा विश्वास रखते थे। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद सुखी रहता है? इसी विषय में भी श्रमणों और ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न मत थे। कुछ का कहना था ये एकदम दुखी रहता है, कुछ का कहना था ये एकदम सुखी रहता है, कुछ का कहना था कि ये सुखी भी रहता है और दुखी भी रहता है, और कुछ का कहना था कि न ये सुखी रहता है और न दुखी रहता है। तो आत्मा के संबंध में इन सब मतों के बारे में तथागत का वही एक उत्तर था जो उन्होंने चुंद को दिया। चुंद को तथागत ने आत्मा के संबंध में एक उत्तर दिया है। बौद्ध साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में इसी को जोड़ दिए हैं। तो देखिए, चुंद को तथागत कहते हैं। यह उत्तर है उनके लिए। हे चुंद, जो श्रमण या ब्राह्मण इन मतों में से कोई भी मत रखते हैं, मैं उनके पास जाता हूं और उनसे पूछता हूं, मित्र, क्या आपका यह कहना ठीक है? और यदि वे उत्तर देते हैं हां, मेरा मत ठीक है और शेष सब बेहुदा है, तो मैं उनके इस मत को नहीं मानता। ऐसा क्यों? क्योंकि तथागत चुंद को समझा रहे हैं कि देखो चुंद, जब मैं आत्मा में विश्वास रखने वाले ऐसे मत के लोगों से जब मिलता हूं और उनसे पूछता हूं कि क्या आत्मा में तुम्हारा जो विश्वास है, ये तुम्हारा मत सही है, ठीक है, वो कहते हैं हां, यही मत सही है और बाकी सारे मत जो होंगे वो सब बेहुदा है। तो फिर तथागत उनसे पूछते हैं कि मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इस विषय में लोगों के नाना मत हैं। मैं उनमें से किसी भी एक मत को अपने मत से श्रेष्ठ मानने की तो बात नहीं, अपने मत के समान स्तर भी नहीं मानता। तथागत कहते हैं कि मेरा अपना जो मत है वो इनसे श्रेष्ठ है, और ये जो मत है ये उस मत के समान स्तर पर भी नहीं है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध तथागत बुद्ध के पास कौन सा तर्क है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। बाबा साहेब ने पूछे अपने बुद्ध और उनका धम्म इस पुस्तक में। उन्होंने यह पूछा कि भाई तथागत का मत आत्मा के संबंध में प्रचलित मतों से भिन्न कैसा है और वो श्रेष्ठ कैसा है। तो फिर देखिए कि भगवान बुद्ध ने आत्मा के विरुद्ध भी सामान्य रूप से वे ही तर्क दिए हैं जो उन्होंने परमात्मा के विरुद्ध दिए हैं। परमात्मा के विरुद्ध उन्होंने वो तर्क दिए हैं, वो आपको पता है, हमने पिछली कड़ियों में देखे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पिछली कड़ियों को देखें, आपको समझ में आएगा, और ऐसा नहीं होगा तो आप ये बुद्ध और उनका धम्म लेकर आएं और इस अध्याय के पूर्व का हिस्सा पढ़ लें। तो देखिए, तथागत का एक तर्क था वो ये कि आत्मा की चर्चा उतनी ही बेकार और अनुपयोगी है जितनी परमात्मा की चर्चा है। परमात्मा की चर्चा जितनी बेकार है, बिना मतलब की है, उतनी ही बेकार और बिना मतलब की चर्चा ये आत्मा की है।
तथागत का तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा में विश्वास करना बाधक है। सम्यक दृष्टि यानी चीजों को सही सही तरीके से समझ लेना, जान लेना और उसे अपने अनुभव में उतारना। ये जो सम्यक दृष्टि की जो बात है, ये सम्यक दृष्टि की बात में जितना बाधक है परमात्मा का विचार, उतना ही बाधक है आत्मा का विचार। उनका तर्क था कि आत्मा में विश्वास भी उतना ही मिथ्या विश्वास है और उतने ही मिथ्या विश्वास का घर है जितना परमात्मा में विश्वास करना है। यदि अंधविश्वासों को अपने अंदर कोई जगह देनी है तो फिर आत्मा में विश्वास करना यह ठीक बात है, ये तथागत कहते हैं। फिर देखिए उनकी सम्मति में आत्मा में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा उतना ही खतरनाक है, उससे भी अधिक खतरनाक है। तथागत इसे खतरनाक कहते हैं। मतलब एक परमात्मा में विश्वास करना जितना खतरनाक हो सकता है उससे कहीं अधिक खतरनाक है आत्मा में विश्वास करना। अब देखिए ये क्यों है? क्योंकि इससे इतना ही होता है कि पुरोहितों का वर्ग पैदा हो जाता है। आत्मा में विश्वास करने से पुरोहितों का एक वर्ग पैदा हो जाता है। इससे इतना नहीं होता कि मिथ्या विश्वासों के जन्म का रास्ता खुल जाता है और यहां से अंधविश्वास, मिथ्या विश्वासों का रास्ता खुल जाता है, बल्कि आत्मा के विश्वास के फलस्वरूप आदमी के जन्म से मरण पर्यंत उसके समस्त जीवन पर पुरोहित शाही का अधिकार हो जाता है। आज भी हम देखते हैं कि पुरोहित शाही कैसे जन्म से मृत्यु तक आत्मा के शुद्धिकरण, पवित्रीकरण और उसके शांति और मुक्ति का कार्यक्रम चलाती रहती है। तो ये पुरोहित वर्गों की जो पुरोहित शाही है, इस पुरोहित शाही को जन्म देना मतलब आत्मा पर विश्वास करना। ये बात तथागत इस समय आनंद स्थविर को समझा रहे हैं। तो आनंद स्थविर को ये बात जो तथागत समझा रहे हैं अपने अनात्मवादी सिद्धांत को व्यक्त करते हुए, तो इस तथागत बुद्ध के अनात्मवादी सिद्धांत के व्यक्तिकरण के इस पूरे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमें यहाँ रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो यहाँ रुकते हैं, इजाजत दीजिएगा। वादा करते हैं हम कि पुनः आपसे भेंट होगी अगली कड़ी में। बुद्ध और उनका धम्म।